नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, जब सिद्धार्थ बाल्यावस्था में थे तो एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक से उसके सामने एक हंस घायल अवस्था में आकर गिर गया, जिसके उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने देखा कि हंस घायल अवस्था में था और उसे एक तीर लगा हुआ था। उन्होंने हंस को प्यार से उठाया और उसे प्यार से सहलाने लगे। फिर उन्होंने उस हंस को नदी के किनारे ले जाकर पानी से उसका घाव और साफ किया और उन्होंने तीर को निकाला। फिर वे हंस के ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगा। तभी दूर से दौड़ता हुआ उनका चचेरा भाई देवव्रत उसके पास आया और कहने लगा कि अरे वाह, यह हंस तुम्हारे पास है। मैं काफ़ी देर से इसे ही ढूंढ रहा था। लाओ, इसे मुझे दे दो। इस बात पर सिद्धार्थ ने कहा कि यह तुम्हारा नहीं हो सकता। अगर इसे मैंने समय पर नहीं बचाया होता तो यह कब का मर जाता। इस पर देवव्रत ने कहा कि यह हंस अगर मर भी जाता तो क्या होता, इसे मैंने मरने के लिए ही तो शिकार किया था, इसलिए इस हंस को तुम मुझे दे दो। दोनों भाइयों के बीच जब विवाद बढ़ गया और दोनों ने ही जब अपनी बात पर अड़े रहे तो उन्होंने फैसला लिया कि इसका फैसला वे महाराज सुंदराधन के करवाएंगे। महाराज सुंदराधन सिद्धार्थ के पिता थे। जब दोनों ने महाराज के सामने अपनी अपनी बात रखी तो महाराज ने कहा कि देवराज ने इस हंस का शिकार किया था, जिसके कारण इस पर पहला हक देवव्रत का होगा। लेकिन सिद्धार्थ ने इस हंस को एक नया जीवन दिया है, जिसके कारण सिद्धार्थ का भी इस हंस पर उतना ही हक है जितना देवराज का। जब काफी समय तक फैसला नहीं हो पाता तो एक मंत्री ने महाराज के कान में आकर कुछ कहा। तब राजा ने कहा कि अब इसका फैसला हम राजा सभा में करेंगे। सभा में सभी लोग आए। महाराज ने सिद्धार्थ और देवराज को कुछ दूरी बनाकर रखने के कहा, आदेश दिया और उन्होंने के बीच हंस को बड़ा कर दिया। हंस ने एक एक बार दोनों को देखा और सिद्धार्थ के तरफ जाकर अपनी चोंच को उसके पैरों के पास रखकर उनके पैरों के पास बैठ गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग काफी अचंभित हो गए। इस पर महाराज ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा ही बड़ा होता है। हंस ने अपने मालिक को खुद चुना है, इसलिए ये हंस सिद्धार्थ का हुआ। यह सब सुन सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ और उस हंस को उठाकर अपने गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से हंसाने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमने जाना कि एक बेजुबान जानवर भी प्रेम की भाषा जानता है। इसलिए दोस्तों, हमें भी इन बेजुबान जानवरों के प्रति मोह करना चाहिए।